नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे विश्व की इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस। विश्व के किस देश के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन पाई जाती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन का नाम है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। देखिए, दो देश है। एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, काबुल। और एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। और इन दोनों देशों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको डूरंड लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। तो एग्जामिनर बार बार, बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन, जो ब्रिटेन से थे, ने भारत और चीन की सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया। कौन से समझौते में, शिमला समझौते के अंदर। ये हमारे देश का एक प्रांत है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्या है, तिब्बत है। और तिब्बत पर प्रेजेंट में किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है। तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की जो ये बाउंड्री लाइन है, इसी बाउंड्री लाइन को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, उसका नाम मैकमोहन लाइन है। अब बढ़ते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उसी के साथ भारत दो मुल्कों में बट गया। एक का नाम हिंदुस्तान, दूसरे का नाम पाकिस्तान। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग अलग दो कंट्री बने, तो इन दोनों देशों के बीच जो सीमा थी उसका निर्धारण एक रेखा के तहत किया गया, जिसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। दो पाकिस्तान बने थे। एक पाकिस्तान का नाम था वेस्टर्न पाक, पश्चिमी पाकिस्तान। और दूसरे पाकिस्तान का नाम था ईस्टर्न पाक, ईस्टर्न पाक। जो ईस्टर्न पाक है प्रेजेंट में, यही देश आज हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश। और पहले जो रेड क्लिफ लाइन होती थी, अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। भारत और पाकिस्तान के बीच में आज भी रेड क्लिफ लाइन है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज 3 बीघा कॉरिडोर है। और भारत की सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में। हिंडनबर्ग लाइन, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, और दूसरा कंट्री जिसका नाम है पोलैंड। उसके बीच एक लाइन है जिसका नाम है हिंडनबर्ग लाइन। प्रथम युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। तो हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगली जो लाइन है उसकी हम बात करते हैं, उसका नाम है मैनरिहीन लाइन। मैनरिहीन लाइन दो देशों के बीच है। एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड, और दूसरा देश है जिसका नाम है रसिया, जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता था। फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरिहीन लाइन है। मैग्नीनॉट, मैग्नीनॉट बाउंड्री लाइन, ये फ्रांस के द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा। जर्मनी और फ्रांस, ये तो जर्मनी है ऊपर और ये क्या है, फ्रांस है। और इनके बीच में ये वाली जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है इमेज के अंदर, इसको कहा जाता है मैग्नीनॉट। और यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनाई गई है। इसका निर्माण 1929 से 1938 के बीच में किया गया। तो मैग्नीनॉट लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 70वीं समानांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। इट्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ये नॉर्थ वियतनाम है और ये क्या है, साउथ वियतनाम है। और इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन थी
उसको 17th डिग्री पैरेलल लाइन कहा जाता था, लेकिन अब यूनिफिकेशन होने के बाद ये लाइन खत्म हो चुकी है। 20वीं समानांतर रेखा, 20वीं 20th पैरेलल लाइन, 20th पैरेलल लाइन लीबिया, एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जिसका नाम है लीबिया, और एक कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जिसका नाम है सूडान। सूडान, सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। यूएनओ का 193वां मेंबर भी कौन बना था? सूडान बना था। यह 20वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इनका उपयोग सूडान और लीबिया की बाउंड्री लाइन, ये सूडान है और ये क्या है? लीबिया है, और इनके बीच की जो ये बाउंड्री लाइन है, यहां पर जो ये बाउंड्री लाइन है, इसको 20th पैरेलल लाइन का नाम दिया जाता है। अगली बाउंड्री लाइन, अगली बाउंड्री लाइन का नाम है 22nd पैरेलल लाइन, 22वीं समानांतर रेखा। यह रेखा इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब क्या है? मिस्र, और सूडान के बीच की, मिस्र और सूडान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको 22वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा, देखिए जहां से पाकिस्तान भारत के साथ बंटवारा चाहता है, ये गुजरात है, गुजरात के ऊपर ये सरकरीक है, और यहीं से पाकिस्तान हमसे क्या चाहता है? बंटवारा चाहता है, और इसी को हम कहते हैं 24th पैरेलल लाइन। पाकिस्तान के अनुसार यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। 25वीं समानांतर रेखा, 25वीं समानांतर रेखा मारिटीनिया और माली के बीच में है। एक देश है माली और एक है मारिटीनिया, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है। इन दोनों देशों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको 25th या 22nd पैरेलल लाइन कहा जाता है। 31वीं समानांतर रेखा, दो एशियाई कंट्री है, एक का नाम है ईरान और दूसरे का नाम है इराक। ईरान और इराक की जो बाउंड्री लाइन है उसको 31st पैरेलल लाइन कहा जाता है, 31वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, ये नॉर्थ कोरिया और ये दक्षिण कोरिया, और इसके बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो तनाव के ऊपर कोई भी बाउंड्री लाइन है उसका नाम है 38वीं समानांतर रेखा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा, ये 49th पैरेलल लाइंस, ये दो देशों के बीच है, एक देश है कनाडा और दूसरा देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। सिगफ्रीड रेखा, सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ये क्या है? जर्मनी, और जर्मनी के साथ कौन सा देश लगता है? फ्रांस। इनके बीच जो लाइन है उसका नाम है सिगफ्रीड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रांस और जर्मनी के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको सिगफ्रीड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिगफ्रीड। ये नॉर्थन सी है भाई, माफी चाहेंगे। तो ये थी विश्व के प्रमुख देश हैं उनके बीच की बाउंड्री लाइन। एग्जामिनर यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।